विभा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री पूजन सहायक की संस्मरण माता का आंचल, जो कि कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक कृतिका में संकलित है, आज उसी संस्मरण का प्रश्न उत्तर जानेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्या है और उसके उत्तर क्या हैं। मैं 8-10 साल से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन्हीं का आंसर दे रही हूँ। तो जो प्रश्न मैं पढ़ने जा रही हूँ वो प्रश्न आपका 2016 में आया है। क्वेश्चन: मूसन तिवारी द्वारा बाल मंडली की शिकायत के बाद पाठशाला में भोलानाथ के साथ कैसा व्यवहार हुआ और उन्हें उनके पिताजी के द्वारा किस प्रकार घर लाया गया? इस घटना से बच्चों की किस मनोवृत्ति का पता चलता है? माता के आंचल पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चे मूसन तिवारी को चिढ़ाते हैं। मूसन तिवारी जाके बच्चों की पाठशाला में मास्टर जी से शिकायत करते हैं। मास्टर जी बड़े क्लास के बच्चों को, शरारती बच्चे को पकड़ने के लिए भेज देते हैं। सिपाही जैसे बड़े क्लास के बच्चे शरारती बच्चों को पकड़ने जाते हैं। सारे बच्चे भाग जाते हैं, लेकिन भोलानाथ पकड़ा जाता है। भोलानाथ पकड़ के पाठशाला में लाया जाता है तो मास्टर जी उसको डांट लगाते हैं और वह तेज तेज से रोने लगता है। फिर उसके पिता को पता चला, वो दौड़े पाठशाला में आए और मास्टर से विनती करके भोलानाथ को चुप कराए और गोदी में लेकर घर आए। माता के आंचल संस्मरण से जो घटना हुई है, इससे बच्चों की स्वाभाविक आदत होती है, वे अपने मौज मस्ती करते हैं, खेलते कूदते हैं और दूसरे को तंग करने में, परेशान करने में, चिढ़ाने में उनको आनंद आता है। वे छोटी छोटी शरारतें किया करते हैं। ये उनका नटखटपन है, बचपना है। अगला प्रश्न: माता का आंचल पाठ में लेखक को अपने माता पिता से लगाव है। माता पिता उनका काफी ध्यान रखते हैं। आपके विचार से लेखक को अपने माता पिता के लिए क्या क्या करना चाहिए? इस संस्मरण में यह पता चलता है कि भोलेनाथ के माता पिता दोनों उसको प्यार करते हैं। पिता भी उसका बहुत ध्यान रखते हैं और माँ तो माँ होती है। पिता द्वारा खाना खिलाने पर माँ को संतोष नहीं होता, खुद आके खिलाती है और चोट लगने पर माँ उसको लेकर सहलाती है, पुचकारती है, दुलारती है और खुद रोने लगती है और बच्चे को अपनी गोदी में छिपा लेती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भोलानाथ को माता पिता का दोनों का प्यार मिल रहा है। तो भोलानाथ को भी अपने माता पिता को प्यार करना चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए और वो जो कहें उनके सिखाए हुए आदर्शों पे चलना चाहिए। उनको कभी कष्ट या तकलीफ नहीं देना चाहिए। अगला क्वेश्चन 2013 में क्वेश्चन आया है, सांप को देखते ही बच्चों ने क्या किया? एक बार बच्चे टीले पर जाके चूहों के बिल में पानी डालने लगे। वहां से सांप निकल आया। सांप को देखकर बच्चे घबराकर बहुत तेज गति से अपने घर की तरफ भागे। कोई सीधा गिरा तो कोई औंधा, किसी का सिर फूटा तो किसी का दांत टूटा। स्वयं लेखक की देह भी लहूलुहान हो गई थी और वह पहुंचकर सीधे अपनी माता की गोद में चला गया। पिता उसको बुलाते ही रह गए, लेकिन वह माता की गोद में चला गया। अगला प्रश्न: माता के आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। माता का आंचल शीर्षक की सार्थकता इसकी संक्षिप्तता और विषय वस्तु के साथ उसके संबंध पर निर्भर करती है। इन दोनों ही दृष्टियों से माता का आंचल सार्थक और सटीक शीर्षक है। माँ के आंचल में बच्चे को सुकून मिलता है, संरक्षण मिलता है और ममता मिलता है। तो माँ का आंचल पूरा कहानी में ही ये दिखाया गया है कि पिता से लगा होने के बाद बच्चों के लिए माँ कितनी महत्वपूर्ण होती है, कितनी प्रिय होती है कि घबराने पर बच्चा माँ के ही आंचल में जाके छुपता है। तो माँ का आंचल, ये तो शीर्षक बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसका अन्य भी शीर्षक हो सकता था, मेरा बचपन, और या फिर माँ की ममता, बच्चों की दुनिया, बचपन की एक सुनहरी घटना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, माँ को बाबूजी के खिलाने का ढंग पसंद क्यों नहीं आया? माँ को बाबूजी के खिलाने का ढंग इसीलिए नहीं पसंद आया कि वो छोटा छोटा कौर लेखक के मुंह में देते थे। इससे वह थोड़ा भी खाने पर ये समझता कि बहुत खा लिया। वो चीज़ माँ को पसंद नहीं थी। माँ बड़े बड़े कौर बनाती थी और पक्षियों के नाम रख रख के, मतलब बच्चे को बहला फुसला के उसको भरपेट खिला देती थी। इससे बच्चा भी संतुष्ट हो जाता था, माँ भी संतुष्ट हो जाती थी। अगला, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? इस संस्मरण में ये कई बार आया है कि भोलानाथ रोता सिसकता है, लेकिन जब अपनी मित्र मंडली को देखता है तो रोना सिसकना भूलकर वो खेलने चले जाता है।
माँ जब तेल रखती है बच्चे को पसंद नहीं है, बच्चा रोता है, तब पिता बाहर से आते हैं, उसको गोद में उठा के लेके बाहर जाते हैं। लेकिन जब बच्चा मित्र मंडली को अपने देखता है बाहर, तो पिता की गोद से उतरकर खुश होकर खेलने चला जाता है। दूसरी घटना, मास्टर जी की फटकार पड़ने पर जब उसके बाबूजी बच्चे को बहलाते फुसलाते हैं और गोद में लेके घर आते हैं। रास्ते में भोलानाथ की मित्र मंडली दिख गई, फिर पिता की गोद से उतरकर मित्र मंडली में खेलने चला जाता है। ये बच्चों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि उनको अपने मित्र मंडली के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। अपने मित्रों के बीच में खेलते कूदते हैं, वो अपना सारा गम दुख भूल जाते हैं। तो इसीलिए भोलानाथ भी अपना रोना वोना भूल के बच्चों की मित्र मंडली में जाके खुश हो जाता है। अगला, मूसन तिवारी कौन था, उसे किसने चिढ़ाया और दंड किसे मिला? मूसन तिवारी गांव का वृद्ध व्यक्ति था। बैजू जो कि शरारती और ढीठ था, उसी ने उसको चिढ़ाया और उसके सुर में सारे बच्चे सुर मिलाने लगे। जब मूसन तिवारी ने शिकायत की मास्टर जी से, मास्टर जी ने बच्चे को पकड़ने के लिए भेजा तो सारे बच्चे भाग गए, लेकिन भोलानाथ पकड़ा गया और दंड भोलानाथ को भुगतना पड़ा। अब देखिए अगला, माता के आंचल में बालक का वास्तविक नाम क्या था? उसका नाम भोलानाथ क्यों पड़ा? माता के आंचल में बालक का वास्तविक नाम तारकेश्वर नाथ था। उसके पिता सुबह नहला धुला के जब अपने साथ पूजा में बिठा लेते थे तो उसके ललाट पर भभूत एवं त्रिपुंड लगा देते थे। तो बालक का ललाट पे भभूत लग जाता था और उसका लंबा लंबा बाल था, जिससे वह अपने को भोलानाथ समझने लगता था और पिता उसको भोलानाथ कहकर बुलाते थे। अगला प्रश्न, भोलानाथ माँ के साथ कितना नाता रखता था? भोलानाथ माँ के साथ बस खाने तक का नाता रखता था, बाकी पूरा समय वह पिता के साथ बिताता था। बरामदे में सोना, सुबह उस पिता के साथ उठना, नहाना धोना और पिता के साथ पूजा में बैठना, कंधे पर बैठ के नदी तक जाना जहाँ उसके पिता मछलियों को आटे की गोलियां खिलाते हैं, और कुश्ती लड़ना, सब कुछ वो पिता के साथ करता था। लेकिन जब बच्चे के अंदर सांप के द्वारा डर पैदा हुआ तो वो दौड़ के अपने माता के ही आंचल में जा छुपा। इससे ये पता चलता है कि पिता के साथ तो उसका लगाव था ही, दोस्तों जैसा लगाव था, लेकिन माँ के आंचल में जाके वो अपने को सुरक्षित महसूस करता था। तो माँ से उसका आत्मिक लगाव था। माता के आंचल पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वो 1930 के आसपास की है। उसी पृष्ठभूमि में ग्रामीण जीवन और बच्चों के खेल को दिखाया गया है। चिड़ियों का पकड़ना, दुकान लगाना, दूल्हा दुल्हन का खेल खेलना, बारात ले जाना और खेतों की सिंचाई करना, फसल उगाना, ये सब उनके खेलों में था। मतलब ग्रामीण समाज में बच्चे जो देखे थे उस तरह का खेल खेलते थे। उनका एक तरह से सामाजिक लगाव भी था, वो सामाजिक थे और उनके खेल का जो सामान था वह घर में या इर्द गिर्द कहीं कहीं से मिल जाता था। जैसे टूटे हुए मिट्टी के घड़े और टूटी हुई चूहेदानी और गीली मिट्टी, बालू, दिया सलाई की पेटियां, दातुन, ये सब उनके खेल के सामान थे। उस समय बच्चे इसी तरह के खेला करते। लेकिन आज का परिवेश, आज का खेल, आज के बच्चों की खेल की सामग्री बिल्कुल भिन्न हो गई है। आज बच्चे मिट्टी से खेलना नहीं चाहते हैं, उनके खेल भी दूसरे तरह के हो गए हैं। हॉकी हुआ, बैडमिंटन हुआ, मोबाइल हुआ, कंप्यूटर हुआ, तो बच्चे इससे अब खेल खेलते हैं। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए इलेक्ट्रिक खिलौने चले आते हैं, जैसे वो काठ का घोड़ा लेके दौड़ा, तो अब के बच्चे बिजली से चलने वाले खिलौने से खेलेंगे। अब के बच्चों की जो खिलौना है उसके लिए मूल्य खर्च करके बाजार से खरीदा जाता है। और उस समय खेल के संबंध में बच्चों के ऊपर बड़ों की पाबंदियां नहीं थी, वे मौज मस्ती करते थे, बड़े गुस्सा नहीं होते थे, बल्कि उसमें आनंद ही लेते थे। लेकिन आज के माता पिता, आज के बड़े बुजुर्ग बच्चों के खेल में रुचि नहीं लेते हैं, बल्कि खेलने का एक टाइम निर्धारित कर देते हैं। तो एक तरह से उस समय के बच्चों की जो दुनिया है वो दूसरी थी और हम लोगों के बचपन की दुनिया दूसरी है। अगला प्रश्न, माता का आंचल पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे को अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ में इसकी वजह क्या हो सकती है? माता के आंचल पाठ से कहा जा सकता है कि बच्चे को अपने पिता से अधिक लगाव था। अधिकांश समय वो अपने पिता के साथ ही रहता था। पिता उससे दोस्तों जैसे व्यवहार करते थे। माँ का संबंध दूध पीने तक ही सीमित था। लेकिन जब संकट की घड़ी आई तो बच्चा सीधे दौड़ा माँ के आंचल में जा छुपता है, क्योंकि माँ से जो लाड, स्नेह, ममता, सुरक्षा और कोमलता मिलती है वो पिता से नहीं मिल सकती। माँ की ममता बच्चे को सुरक्षा देती है, स्नेह की छांव में रखती है। वो डर भगाने के लिए आत्मीयता और
प्यार बहुत जरूरी है। तो इसीलिए बच्चा पिता के पास न जाकर माँ की गोद में ही सुरक्षित महसूस करता है। अगला प्रश्न, माता का आंचल पाठ के आधार पर बताइए कि बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम की अभिव्यक्ति कैसे करते हैं। उत्तर, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम की अभिव्यक्ति उनके साथ रहकर अभिव्यक्त करते हैं। उनके लिए माता पिता की उपस्थिति बहुत मायने रखती है। वे अपना प्रेम प्रकट करने के लिए उनकी सिखाई गई बातों में रुचि लेते हैं, उनके साथ खेलते हैं, कभी कभी उनको चूम कर, कभी उनकी गोद में बैठकर, कंधे पर बैठकर अपने प्रेम भाव को प्रकट करते हैं। कभी शरारत करके और कभी जिद करके भी अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करते हैं। अगला क्वेश्चन, माता के आंचल पाठ में बच्चे बारात का जुलूस कैसे निकालते थे। बच्चे जब बारात निकालते थे तो कनस्तरों का तंबूरा बजता, आम की उगी हुई गुठली को घिसकर शहनाई बजाते और बच्चों में से ही कोई दूल्हा बन जाता। बकरी पर बैठकर समधी जाते। बारात चबूतरे के एक कोने से जाकर दूसरे कोने पर रुक जाती। वहाँ भी आम के पत्तों से और केले के पत्तों से सजाया गया होता था और टूटी हुई चूदानी की पालकी बनाई जाती थी। इस तरह से बच्चे बारात का जुलूस निकालते थे। तो इस तरह से पूजन सहाय की संस्मरण माता के आंचल के प्रश्न उत्तरों की जानकारी आपको दे दी गई। ये जितने प्रश्न के उत्तर मैंने बताए हैं, सब प्रश्न किसी न किसी साल, कोई 2013 में, कोई 15, कोई 2016 में, मतलब किसी न किसी साल पूछे गए हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आशा है आपको अच्छी जानकारी मिल गई। अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे। धन्यवाद।